हाँ, अब देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लो कोई ऐसा सिस्टम है, अब तक वेलोसिटी क्या हम लोग लिए थे, कांस्टेंट लिए थे। ट्रांसलेट कर रहा है, ध्यान दो, ट्रांसलेट कर रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट, या मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कांस्टेंट ही लेके चल रहे थे। मान लो v वेरी कर रहा है या b वेरी कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस कैसे निकालेंगे उसको देखो। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है रोटेटिंग रॉड, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, और कंपटीशन के लिए भी जरूर है। इधर इधर थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, ठीक। तो क्या है, आप ऑब्वियस है जब भी वेरिएबल होता है तो ऑब्वियस है हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे देखिए, ई इंड्यूस्ड कैसे निकालेंगे इसको देखिए। जो स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस जो था वो था माइनस वी क्रॉस बी डॉट, मतलब हर पार्ट जो है एक छोटा बैटरी की तरह काम कर रहा है। ईच पार्ट ऑफ रॉड एक्ट्स एज स्मॉल सेल, ईच पार्ट ऑफ रॉड, कंडक्टिंग रॉड, रॉड का हर पार्ट एक सेल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और टोटल ईएमएफ क्या है, टोटल ईएमएफ ऐसा ऐसा जितना सेल है सबको ऐड कर दे, यही है कहानी। ओके, यही से बीवीएल रिजल्ट आ जाए। ओके, अब मान लो वी वेरी कर रहा होगा या बी वेरी कर रहा होगा, तो हमको इंटीग्रेशन ही करना है। तो कैसे, जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, रोटेटिंग रॉड। रोटेटिंग रॉड का ईएमएफ कैसे निकलेगा, ये एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, एनसीईआरटी में भी डिराइव्ड है, दो मेथड से डिराइव्ड है, दोनों मेथड हम बताते हैं, ठीक है। स्कूल में आ गया तो तुमको हो सकता है दोनों मेथड पूछा जाए, ठीक है। मतलब अब तक हम लोग रॉड ट्रांसलेट कर रहे थे, वी कांस्टेंट था। अब रॉड मान लेते हैं रोटेट कर रहा है, ये रॉड है, ये एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, और इसमें ये बेचारा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, लेंथ है एल, बी मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सिस ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। आपको निकालना ई इंड्यूस्ड का इसके क्रॉस कितना वैल्यू होगा, कौन एंड पॉजिटिव होगा, कौन एंड नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पहले रिजल्ट लिख लेते हैं हम लोग। रिजल्ट क्या है कहानी, रिजल्ट इसका जैसे बीवीएल बहुत कॉमन रिजल्ट है, रोटेशन का रिजल्ट है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय एंड के क्रॉस। ओमेगा हुआ एंगुलर स्पीड, एल हो गया लेंथ। तो सवाल है इसको निकालेंगे कैसे, और इसको डेरिवेशन सीख लिए तो और भी कई टाइप का पीवाईक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा। एनसीईआरटी में तो सिर्फ यही है, लेकिन अगर डेरिवेशन सीख लिए तो और भी दूसरे टाइप का बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। यहां पे हर पार्ट का स्पीड सेम नहीं है, ध्यान दो। कोई भी चीज रोटेट होता है तो एक्सिस के पास जो होता है उसका स्पीड कम होता है, एक्सिस से दूर होता है तो स्पीड ज्यादा, v इक्वल टू ओमेगा आर, आर जितना बढ़ेगा ज्यादा स्पीड होगा, ठीक है। तो ये नियरर जो पॉइंट है ये होगा कम स्पीड वाला, और जो दूर का पॉइंट होगा उसका ज्यादा स्पीड होगा, इसका कम स्पीड होगा, इसका ज्यादा स्पीड होगा, ठीक है। v वेरी कर रहा है, v का वैल्यू होता है ओमेगा आर, होता है r इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सिस है ध्यान दो, यहां से r डिस्टेंस पे dr लेंथ का एक रॉड ले लिए, dr लेंथ का एक रॉड ले लिए,
इसका स्पीड हो गया ओमेगा इंटू आर, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हो गया v के बराबर, ये हो गया लेंथ के बराबर, ये v ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड है b, तीनों परपेंडिकुलर है क्या? वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट हम BVL लिख देंगे, BVL डायरेक्ट लिख देंगे, कंपोनेंट वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा परपेंडिकुलर। मिल गया स्मॉल बैटरी, कौन एंड प्लस कौन एंड माइनस, V क्रॉस B वाला एंड प्लस, ये होगा प्लस वाला एंड और ये होगा माइनस वाला एंड। मतलब अगर पूरे रॉड को देखा जाए, पूरा रॉड को देखा जाए तो एक छोटा बैटरी ऐसे, छोटा बैटरी ऐसे, पूरा रॉड में ऐसा ऐसा बैटरी सेल लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये पूरा एंड होगा प्लस और ये पूरा एंड होगा। तो अब हमको ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, तो क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बी ओमेगा आर डी आर, इसी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ओके। तो बताओ आर का वैल्यू अगर हम एक्सिस से लेके चल रहे हैं तो आर इनिशियल हो गया 0, आर फाइनल हो गया एल, हो गया एक्सिस से लेके वहां तक का। तो ये जो सॉल्व होके आया, जो कि कितना बना, ठीक है। तो बेसिक ये है, जहां से जहां तक का, जैसे आधा रॉड में पूछा जाता, आधा रॉड में पूछा जाता, ठीक है, आधा रॉड में पूछा जाता तो क्या लिखते, R/2 से L/2 से L, हाफ रॉड में होता अपर हाफ ऑफ रॉड, अपर हाफ रॉड में कितना ईएमएफ होता, इंटीग्रेट कहां से करते, L/2 से L, या ये फॉर्मूला लगा दो, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। रोटेटिंग रॉड ये एक सेल की तरह काम किया, ओके, ये सेल की तरह काम किया। अब इसके क्रॉस मालूम रजिस्टर वगैरह लगा देंगे, उसमें करंट होगा, बाकी सेल तो बन गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। अब इसको अनदर मेथड देखो प्रूव करने का, ये तो मोशनल ईएमएफ वाला मेथड हुआ, अनदर मेथड फ्लक्स वाला मेथड, रॉड जो है यहां से यहां गया, ठीक है, रॉड यहां से यहां गया, रॉड डी थीटा एंगल घूमा, तो कितना एरिया स्वीप किया, एरिया डीएस, स्मॉल एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होता है, हाफ डी थीटा इंटू एल स्क्वायर होगा, इतना एरिया स्वीप किया, कितना फ्लक्स क्रॉस किया, बी इंटू डीएस, इतना फ्लक्स, इतना लाइंस को क्रॉस किया, ठीक है। तो बताओ ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, dt से डिवाइड कर देंगे डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। तो ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक है, मॉड लेके चल रहे हैं, डायरेक्शन तो हम जज कर ही लिए, ये मॉड लेके चल रहे हैं, समझ में आया, ओके, ये पार्ट समझ में आया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, जितना पार्ट पे पूछा जाए उतना पार्ट क्या आ जाएगा, ठीक है। और ये रिजल्ट तब भी लग जाएगा, ये रिजल्ट तब भी लग जाएगा जब ऐसा केस है, ध्यान दो, मान लो कोई ये एक्सिस है और रॉड ऐसा है, एक एंड जो है आर इनिशियल पे दूसरा एंड, और ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है,
ठीक है, कैसा शेप है वो सब मायने नहीं रख रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। मतलब आर इनिशियल से आर फाइनल के बीच आप टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी रख दो, सीधा रख दो, रिजल्ट यही आएगा, रिजल्ट जो है यही आएगा, बी ओमेगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल स्क्वायर बाय, यही आएगा रिजल्ट। हाँ, आर फाइनल आर इनिशियल का वैल्यू सेम होगा तब कोई नहीं आएगा, तब जीरो। लेकिन आर फाइनल आर इनिशियल जो एंड का डिस्टेंस है उस पे मायने रख रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, इस केस में भी काम कर जाएगा ये। ओके, क्लियर है? बी है ऐसे, देखो बी है ऐसे, कौन एंड प्लस होगा कौन एंड माइनस होगा, तो जैसे ये रॉड रहता, अगर ये रॉड रहता तो ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये रॉड रहता तो ये प्लस होता, ये माइनस होता, होता, ये रॉड रहता तो ये प्लस माइनस होता, ये रॉड रहता तो ये प्लस माइनस होता। अब इन दोनों में देखना है कौन हाई कौन लो होगा पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो खुद जज कर सकते हो, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 है, एल जितना अधिक होगा उतना ज्यादा डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा होगा, इन दोनों का डिफरेंस कम होगा। मान लो इन दोनों का डिफरेंस है 20 वोल्ट, इन दोनों का डिफरेंस 10 वोल्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 वोल्ट। मान लो एक एक का बी वी प्लस में से वी माइनस को घटा रहे हैं, तो आया बी ओमेगा आर फाइनल बाय 2 हो गया, इस रॉड के लिए होता, अगर यहां रॉड होता तो होता। और दूसरे के लिए देखो, दूसरे में अगर करते तो कितना आता, दूसरे के लिए भी इतना आता। ठीक है, अब दोनों को अगर हम घटाएं, ठीक है, देख के बताओ आर फाइनल ज्यादा है आर इनिशियल से, ज्यादा है, और नेगेटिव वाला दोनों एंड कॉमन है, तो कौन ज्यादा होगा, ये हायर होगा ये लोड होगा। ये मान लो वी डैश कर देते हैं, वी डैश कर देते हैं, तो देख के ही बताओ वी प्लस माइनस वी डैश प्लस, मतलब ये हायर और ये लोअर हो, वो किसके इक्वल हो गया, बी ओमेगा, आ गया रिजल्ट। ठीक है, और वहां क्या शेप है मायने नहीं रखेगा, वो वही रिजल्ट काम आएगा, बी ओमेगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल स्क्वायर बाय 2। ठीक है।